दोस्तों टाटा आज इंडिया में जाना माना नाम है और टाटा की कार्स इंडिया में अपनी रिलायबिलिटी और सेफ्टी के चलते सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं। लेकिन टाटा कंपनी की शुरुआत एक स्टील कंपनी से हुई थी और एक ऐसा भी टाइम था जब ये कंपनी बिकने वाली थी और आज ये इंडिया की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कार कंपनीज में से शुमार होती है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक शुक्ला और आज हम देखने वाले हैं सक्सेस स्टोरी ऑफ टाटा मोटर्स। तो दोस्तों टाटा मोटर्स की स्थापना 1945 में हुई थी, जिसने सबसे पहले लोकोमोटिव पर ध्यान केंद्रित किया। टाटा को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उतरना था, जिसके लिए उन्हें एक भरोसेमंद और एक्सपीरियंस साथ की जरूरत थी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा अच्छा हो, इसलिए टाटा ने 1954 में डाइमलर बेंज के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाने के बाद इसने कॉमर्शियल व्हीकल मार्केट में प्रवेश किया और टाटा मोटर्स ने डाइमलर बेंज के साथ मिलकर काफी दिनों तक कॉमर्शियल व्हीकल बनाए और 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की भी स्थापना हुई। टाटा की हर कार पर मर्सिडीज बेंज का ही लोगो दिखाई देता था और फिर साल 1969 में टाटा और डाइमलर बेंज का ये कोलैबोरेशन खत्म हो गया और इसी के बाद टाटा इंडिया की सबसे बड़ी कॉमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई थी और इसने कई सालों तक कॉमर्शियल व्हीकल मार्केट को डोमिनेट भी किया और आज भी टाटा इंडिया की सबसे बड़ी कॉमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कॉमर्शियल व्हीकल मार्केट में अपार सफलता के बाद टाटा ने पैसेंजर व्हीकल मार्केट में भी उतरने का मन बना लिया था और इसी के साथ 1991 में रतन टाटा टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बने और 1991 में ही टाटा ने अपनी टाटा सिएरा के साथ पैसेंजर व्हीकल मार्केट में कदम रखा। टाटा सिएरा एक एसयूवी कार थी जिसमें 3 डोर्स थे। टाटा की ये कार लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई और ये कार खूब बिकी। टाटा सिएरा की अपार सफलता को देखते हुए टाटा ने अपनी एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली, जो कि एक रेवोल्यूशनरी कदम साबित हुआ। इसी के बाद 1992 में टाटा ने अपनी दूसरी कार टाटा स्टेट को भी लॉन्च किया और 1993 से कंपनी ने बस बनाना भी शुरू कर दिया और उन्हें दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया था। इसी के बाद 1994 में टाटा ने अपनी फेमस गाड़ी टाटा सुमो को भी लॉन्च किया। आम कस्टमर्स ने भले ही इसे कम पसंद किया हो, लेकिन इंडियन आर्मी को यह गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद आई। इसी के साथ ही टाटा को आर्मी के लिए मिलिट्री वाहन बनाने का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। तब से लेकर आज तक आर्मी के लिए रफ एंड टफ मिलिट्री व्हीकल्स टाटा ही बनाती है। इसी तरह मिलिट्री वाहन बनाना इनके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि इसी के बाद इनकी सेल्स में काफी बड़ा उछाल भी आया और ऐसे ही सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते हुए 1997 में टाटा 10,000 करोड़ की सेल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई थी। इसी के बाद साल 1998 इनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि 1998 में टाटा ने अपनी फेमस एसयूवी कार टाटा सफारी को भी लॉन्च किया था, जिसने आगे चलकर टाटा के लिए कई कीर्तिमान स्थापित किए। और इसी साल टाटा ने अपनी दूसरी सबसे फेमस कार टाटा इंडिका को भी लॉन्च किया था, जिसे भारत की पहली स्वदेशी कार भी कहा जाता है, क्योंकि ये भारत की पहली ऐसी कार थी जो पूरी तरह से भारत में ही बनाई गई थी। टाटा इंडिका को स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन कमाल के माइलेज और दमदार इंजन और जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ने इसे इंडियन कार मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार में से एक बना दिया था। और आपको बता दें कि इसी कार की वजह से रतन टाटा को काफी अपमान भी झेलना पड़ा था। दरअसल टाटा इंडिका से रतन टाटा को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन टाटा इंडिका का फर्स्ट मॉडल काफी ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ और ये रतन टाटा की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, जिसकी वजह से कंपनी को काफी ज्यादा घाटा हुआ और इसने रतन टाटा और उनके वर्कर्स का कॉन्फिडेंस भी हिला कर रख दिया था। कुछ लोगों की सलाह पर रतन टाटा टाटा मोटर्स को बेचना चाहते थे, जिसके लिए वो डेट्रॉइट शहर गए, जहां पर फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के साथ एक मीटिंग हुई। ये मीटिंग तकरीबन 4 घंटे चली और इस मीटिंग में बिल फोर्ड ने रतन टाटा से काफी अपमानजनक बातें भी कही, जैसे कि अगर तुमको कार मार्केट का कोई भी नॉलेज नहीं था तो तुम्हें इस मार्केट में उतरना ही नहीं चाहिए था और उन्हें ये बिजनेस शुरू ही नहीं करना चाहिए था। और उन्होंने ये भी बोला कि वो इस कंपनी को खरीदकर टाटा के ऊपर एहसान कर रहे हैं। ये कड़वी बातें रतन टाटा को बहुत ज्यादा बुरी लगी और उन्होंने वहीं पे अपनी कंपनी को बेचने का फैसला त्याग दिया और ठान लिया कि वो अपनी इस कंपनी को कामयाब बना कर रहेंगे। उसी के बाद रतन टाटा ने अपना पूरा ध्यान टाटा मोटर्स में लगाया और अगले कुछ सालों में ही टाटा मोटर्स न सिर्फ इंडिया की बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक बन गई। इसी के साथ उन्होंने अपने अपमान का बदला अपने ही स्टाइल में लिया। दरअसल 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से फोर्ड बैंकरप्सी की कगार पर आ चुका था। रतन टाटा ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए उनकी घाटे में चल रही 2 कंपनीज जैगवार और लैंड रोवर को खरीद लिया और बिल फोर्ड ने रतन टाटा का शुक्रिया अदा करते हुए ये कहा था कि आप जैगवार और लैंड रोवर को खरीदकर हम पर एहसान कर रहे हैं। आज टाटा इंडिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और ये कई अलग अलग कंपनीज का एक विशाल समूह भी बन चुकी है। टाटा इंडिया की कार मार्केट में 40% मार्केट शेयर करती है।
टाटा अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया की कई अलग अलग देशों में अपने प्रोडक्ट्स सेल करती है और टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ ही साथ टाटा भी ईवी मार्केट में सबसे आगे दिखाई दे रही है, जहां पर टाटा नेक्सॉन ईवी इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली ईवी कार बन चुकी है और यही सब टाटा को सबसे बड़ी और भरोसेमंद कंपनी बनाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो रतन टाटा के सबसे बड़े फैन है। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और कंपनी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।